नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पूरे उत्तर भारत सहित राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्द हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं और साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी आपस आने और जाने वाले लोग इस ठंड को लेकर खासे परेशान हैं। जो लोग बाइक से जाते हैं उनको भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन दिल्ली का तापमान गिर रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासतौर पर सुबह के वक्त बाइक से ऑफिस जाने वालों के लिए ये ठंड एक मुसीबत बनकर आई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो सिपाही मौके पर तैनात रहते हैं उनके लिए भी ठंड मुसीबत का सबब बन रही है। हालांकि इस साल ठंड काफी देर से पड़ना शुरू हुई, लेकिन अब हाल कपा देने वाली ठंड और सर्द हवाओं ने लोगों को दिक्कतों को बढ़ा दिया है। सुबह शाम के वक्त लोग अलाव जलाकर इस ठंड से बचते हुए आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह शाम बाइक पर निकलने वाले लोगों को हो रही है। ठंड का प्रकोप न कि दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत में पड़ रहा है। खासतौर पर सुबह और शाम की ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाइक चलाते समय लोगों के हाथ पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है। ठंड के चलते हाथ कपा देने वाली हवा लोगों को खासी परेशान कर रही है। इस संदर्भ में नॉर्थ वेस्ट डीसीपी ने भी अपने सिपाहियों की मदद का आश्वासन दिया है। क्या नाम है? सैयद मुमताज़ आलम मुफ्त मास्टर जी। मुमताज़ जी, आप दुकानदारी चलाते हैं, ठंडी का बड़ा तेजी कहर फैलते जा रहा है, क्या कहना है आपको? सर क्या बताऊँ, सर्दी की वजह से तो इतनी परेशानी हो गई है कि जो दुकानें सुबह 7-8 बजे हम खोल रहे थे, अब वो 9 बजे के बाद ही खोलनी पड़ती है। ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड ये कंपाती सर ने तोड़ दिया है और ग्राहक आ नहीं रहे, चूँकि पब्लिक जो निकल नहीं रही है अपने घरों से। ठिठुरपन शीतलहरी इतनी ज़्यादा है। हाँ, अब वो लोग पूछते हैं कि साहब आप अगल बगल में कोई अपना अलाव क्यों नहीं लगा लिए। मैं कहता हूँ अगर मैं ऐसा व्यवस्था करता हूँ तो सरकार जो है तो प्रदूषण के नाम पर हमारे चालान काट देगी। इसीलिए अगर सरकार अपने सौजन्य से अपनी तरफ से अगर ऐसी व्यवस्था जगह जगह कर दे तो ये ठिठुरती और शीतलहरपन से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। और मुझे उम्मीद भी है कि जो वर्तमान सरकार हमारे दिल्ली में चल रहा है, शायद हमारे केजरीवाल साहब ऐसी करें, जगह जगह अलाव की व्यवस्था करें, क्योंकि जब पब्लिक जिंदा ही नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा। क्या लग रहा है आपके दुकानों पे बाइक वाले गाड़ी वाले भी आते हैं, उनका हाथ बिल्कुल ठंडा रहता है, वो आपको क्या कहते हैं? इसका मुख्य कारण सर सर्दी है, शीतलहरी है। मैंने बताया कि जैसे कि ये 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका हुआ है। सर्द इतना ज़्यादा है कि लोग घरों से निकलना नहीं समझ रहे हैं बाहर उचित, है ना। मैं खुद आता था सुबह 7-8 बजे और अब मैं 9-10 बजे के अंदर में आ रहा हूँ। उसके बावजूद भी मेरे दुकान पे ग्राहक की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। क्या नाम है सर? विनीत गौतम। विनीत जी, जो दिल्ली के अंदर देखा जाएगा 3 दिन के अंदर ठंडी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है, क्या कहना चाहते हैं? तो ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड भी अभी टूट गया है। तो आपको पता है सुबह सुबह जब लोगों के काम पे जाने का टाइम होता है, जैसे हम लोग बाइक से जाते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है ठंड का। इस टाइम तो फिर भी हम लोग घर में है। जैसे अभी आपने देखा हो किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जैसे CRPF हो, दिल्ली पुलिस हो या हमारे किसान हो, तो उनके लिए तो आप सोच ही सकते हैं किस तरह की ठंड हो रखी है। तो सरकार को भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे आग वाग की व्यवस्था वहाँ पे करनी चाहिए उनके लिए। और लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है ठंड का। क्या लग रहा है कि विनीत जी, दिल्ली के अंदर जो सर्दी बढ़ गई है, किसान की बात करें तो किसान खुले मैदान में रह रहे हैं, उनके चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ये तो डबल मार हो गई है उनकी। एक तो सरकार ने उनको मार दे रखी है, अलग से काला कानून ला गई है, ऊपर से ठंड का कहर जो है इनके लिए मतलब आफत का कारण बन चुका है ये। क्या लग रहा है कि सरकार को इस पर पुलाव चलाने के लिए अनुमति देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, कम से कम अगर आम लोगों के लिए नहीं तो कम से कम किसानों के लिए। और ये जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है, हम जिनकी वजह से घर में सहूलियत से बैठ पाते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए तो परमिशन देनी चाहिए। क्या लग रहा है बॉर्डर पे भी है दिल्ली पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस है, जो रोडों पे मदद करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो वो हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम चैन से घर पे पहुंच पाते हैं। रास्ते में हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो वो लोग पहुंचते हैं सबसे पहले। तो उनके लिए तो जो उनकी सहूलियत बनती है वो सरकार को सारे कदम उठाने चाहिए। अभी सर्दी के मौसम में जो अरेंजमेंट में हमारा स्टाफ जुड़ा हुआ है या नाइट पेट्रोलिंग वगैरह में भी जो स्टाफ रहता है, हम मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बार बार ड्यूटी के दौरान, स्पेशली रात में, स्टाफ को चाय और स्नैक्स प्रोवाइड करवाते हैं।
इसके अलावा क्योंकि कोविड भी चल ही रहा है तो जो ऑन ड्यूटी स्टाफ हैं उनको हम ड्यूटी पॉइंट्स पे वो ड्यूटी करते समय मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करते रहें बार बार, ये भी उनको रिसोर्सेज हम बार बार प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ अरेंजमेंट्स में हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है, जैसे डीडीए ग्राउंड में डिप्लॉयड है, तो वहाँ हमने काढ़े का भी इंतज़ाम किया है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स भी उनको हम देते रहें बीच बीच में, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख पाएँ। और प्रॉपर स्टाफ को बार बार हम इस बारे में ब्रीफ भी करते हैं कि ड्यूटी के साथ साथ मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेहत का भी ध्यान रखें।